ऑरेन वो श्योर के पास वापस आता। देखा, मजा आया। ऑरेन वो श्योर से कहता। श्योर वो देखते देखते वहाँ के नज़ारे को बदलने की कोशिश करता और देखते देखते वहाँ का नज़ारा बदल भी जाता। ये मिशन तो सच में कमाल का था। श्योर हैरानी से कहता। वो बीस्ट सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन वो लोग इस आइलैंड पे थे, तो इस आइलैंड पे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। ना ही उस बीस्ट का ऑरा दिखा था, और ना ही उस पानी वाले बीस्ट के प्रेशर के कारण श्योर को कुछ हुआ था। मतलब ये आइलैंड ये सबसे ज़्यादा सेफ है और इसे कोई देख भी नहीं सकता। यहाँ तक कि काफ़ी सारी मछलियाँ वो इस आइलैंड के आर पार निकल के जा रही थी, क्योंकि उनके पास इस आइलैंड का एक्सेस नहीं था। वो यहाँ पर आइलैंड के आर पार जा रही थी, लेकिन उनके नज़र में तो वो बस पानी में तैरते हुए जा रही है। वैसे तुम मेरे दोस्तों से मिलना चाहोगे? ऑरेन वो श्योर से कहता। हाँ बिल्कुल। श्योर ऑरेंज कहता। जिसके बाद ऑरेंज और श्योर को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर करीब 3 लोग कैंप फायर जला के बैठे हुए थे जंगल के दूसरे कोने में। और वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था, शायद शायद उनकी प्राइवेसी के लिए। देखो दोस्तों, आज की पार्टी ऑरेन हमें देगा। ऑफकोर्स आज मैंने मिशन पूरा किया तो हमें बहुत सारे सामान मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो सामान आते ही होंगे। और ऑरेन जो सामान लेके आ रहा होगा, जहाँ तक है, हाँ उससे कुछ नहीं मिलना चाहिए। वहाँ पर वो तीनों लोग यही बातें किए जा रहे थे। वो तीनों गार्डियंस थे। वो तीनों ही बहुत ज़्यादा हंसी खुशी के साथ सारी चीज़ें कर रहे थे। ऑरेन वो श्योर को अपने साथ वहाँ लेके आता है। ए ऑरेन, तुम जानते तो हो ना कि यहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं आ सकता। एक दूसरा गार्डियन खड़ा होते हुए कहता है। ओह यूवी, तुम नाटक बहुत करते हो। चलो, इसका नाम है श्योर है। ये हमारे आइलैंड का पहला इंसान है जिसे अ, तुम्हें ब्लेसिंग किसने दी थी वैसे? ऑरेन वो श्योर से कहता। मुझे नहीं पता मुझे कब ब्लेसिंग मिल गई। श्योर वो अपने सर को खुजाते हुए कहता है, लेकिन मैंने कहा ना, मुझे जिसने ये दिया उसने मुझे ब्लेसिंग दी होगी, लेकिन ब्लेसिंग कैसे दिया वो मुझे नहीं पता। श्योर वो नीला पत्थर दिखाते हुए कहता। ओह शिट मैन, इसके पास तो ये वाला पत्थर है, नीला पत्थर। हमारे पास तो एकदम उजरे बुजरे से पत्थर है, ये देखो। वो यूं भी वो अपने पत्थर को निकालते हुए कहता, जो किसी सीने के अंदर से निकला था। जैसे कोई पावर मिलती है, मतलब इससे कोई पावर मिलती है क्या? श्योर उस यूबी से कहता। कह सकते हैं एक तरीके से हम लोग इससे एक कमाल का पावर जनरेट कर ही सकते हैं अपने बॉडी के अंदर, लेकिन ये सिर्फ जलवासियों के लिए है, मतलब जो लोग पानी में रहते हैं। हम सभी ने पानी के अंदर जन्म लिया है, और हम सब आज म्यूटेड होकर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और ये सिर्फ गार्डियंस के ऊपर ही काम करता है। इंसानों के ऊपर ये कैसा काम करता है मुझे नहीं पता। वो गार्डियन इसका नाम यूवी था, वो श्योर इसका था। ऐसे शायद मुझे पता है, मैं इसके हेल्प से पानी में सांस ले पाता हूँ, और भी शायद यहाँ के प्रेशर को भी झेल पाऊँ गहराई में भी। और श्योर उस यूवी से कहता। अरे वो छोड़ो, हमसे नहीं मिलोगे? इतना कहते हुए 2 गार्डियंस और आगे आते हैं। ओह हाँ श्योर, इसका नाम है टॉक्स और इसका नाम है जिलियो। वो ऑरेन वो श्योर से उन दोनों को बुलवाते कहता। हाँ मेरा नाम जेलियो है, तुम मुझे जेली कह सकते हो। अचानक से एक लड़की के बाद श्योर के कानों में बजती है। एक मिनट, क्या ये लड़की है? श्योर है नहीं कहता। उस लड़की ने आर्मर तो अच्छा पहन रखा था, जिसके कारण वो लड़की लगी नहीं रही थी। वो लड़की अगले पर उसका आर्मर वो नीले रंग से चमकना शुरू हो जाता है और किसी पानी में बदल के उसके बॉडी के अंदर ही चला जाता है, जिसके बाद श्योर को वो लड़की दिखती है। ओह तो तुम लड़की हो, माफ़ करना मैंने तुम्हें देखा नहीं था ठीक से। श्योर उस जिलियो से कहता है। जिली जिलियो वो उसे जिली बोलने के लिए कहती है। अच्छा जिली, मिलकर खुशी खुशी हुई तुम लोगों से, और सच में मुझे अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर। श्योर इस्माइल के साथ कहता। वैसे दोस्तों, मैं इस लड़के को यहाँ पर इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ऑफकोर्स हमें नहीं पता कि इंसान कैसे होते हैं, लेकिन इसके पास तो कमाल की ताकत है। इसे वो बंदर बन के दिखाओ ना। ओरियन वो श्योर कहता। "अ, मैं इसे बाहर बुला सकता हूँ। श्योर इतना कहता है, अगले पल रेड मंकी वो बाहर आ जाता है। देखते देखते श्योर वो अपने हाथ को आया करता है, और उसके हाथों पे मोटा कीड़ा और येलो पिंसर दिखने लगते हैं। येलो पिंसर मोटे कीड़े को देख के एक टाइम के लिए वो लोग कुछ सोचते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। इनके बारे में तो सुना है कि धरती पे ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं, और लेकिन अगर ये ताकतवर हुए तो परेशानी खड़ी हो जाती है। यूँ भी वो हल्का सा डरते हुए कहता, लेकिन ये तो कमज़ोर है, और वैसे भी ये लोग मेरे दोस्त हैं, ये लोग कभी भी किसी को कुछ नहीं करेंगे। श्योर उन दोनों के सर को फैलाते हुए कहता, वैसे मेरा एक सवाल है, मतलब तुम सभी का जन्म पानी में हुआ है, तुम लोग पानी वाले बीस्ट हो गए, जिसके बाद म्यूटेट होकर यहाँ तक पहुँच पाए हो, तो क्या तुम लोगों को एलिमेंट किस टाइप का मिला होगा? मतलब मुझे ये जानना है। श्योर है वो ये जानना चाहता कि पानी में रहने वाले बीस्तों के पास सिर्फ वाटर एलिमेंट होता है या फिर कुछ और भी एलिमेंट हो सकता है? ओह ये तो काफ़ी अच्छा सवाल है। पानी वाले बीस्तों के पास दूसरा एलिमेंट मिलना वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है। बहुत 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 ज़्यादा रेयर।
एक तरीके से जैसे कि पानी में रहने वाली ऐसी मछलियाँ जिनके पास पहले से ही बिजली की पावर होती है, उन्हें थंडर एलिमेंट अगर मिल जाए, तो वो ज़्यादा शॉकिंग नहीं होगा। ऑफ़ कोर्स उनके पास पहले से ही बिजली को मैनिपुलेट करने की ताकत होती है। लेकिन बाकी बीस्टों में जो कि पानी में रहते हैं, उनके पास कोई ख़ास एबिलिटी नहीं होती, इसलिए उन्हें ज़्यादातर वाटर एलिमेंट ही मिलता। हमारे पास भी वाटर एलिमेंट ही है, वो ओरेन। वो श्योर से कहता। अगले ही पल ओरेन अपने हाथ को मूव करता और देखते-देखते उस आइलैंड के चारों बगल का पानी वो तेज़ी से गोल-गोल घूमना शुरू कर देता। ओह! ये तो कमाल का है। श्योर है। चारों तरफ देखते हुए क्या था, वो पानी सच में तेज़ी से गोल-गोल घूम रहा था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वहाँ की मछलियाँ, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बेचारी वहाँ पे तैरते हुए जा रहे थे और अचानक से ही घूमर-घूमर होने लगा। श्योर है। ये सब देख के थोड़ा-सा हँसने लगता। वैसे तुम्हारे पास कौन-सा एलिमेंट है दोस्त? ओडेन। वो श्योर है कहता, ऑफ़ कोर्स ये इंसान है तो उसके पास ज़रूरी थोड़ी है कि वाटर एलिमेंट ही होगा। मेरे पास तो अब तक ख़ास एलिमेंट नहीं है। श्योर। वो नॉर्मली कहता, अरे दिखा दो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम सभी नीचे से ऊपर आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है ये सब देखने में। हम मज़ाक नहीं उड़ाएँगे। वो ओरेन, वो श्योर कहता, ओह हाँ, दिखाओ ना। तुम्हारे और तुम्हारे बेस्टों के पास कौन-सा एलिमेंट है? हम लोग दूसरा एलिमेंट देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। वो झिल्ली नाम की लड़की भी आगे आते हुए कहती है, ठीक है। श्योर इतना कहता हूँ, थोड़ा-सा पीछे हटता। वैसे ये मेरा दोस्त है, रेड मंकी। इसके पास अर्थ एलिमेंट है। श्योर रेड मंकी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता, अर्थ एलिमेंट? ये बुरा थोड़ी है। यूबी स्माइल के साथ कहता। अगले ही पल वहाँ का आइलैंड पूरी तरीके से हिलने लगता। वो ये हुई ना बात, हर वक्त झूले की तरह अगर ये झूलेगा तब तो मज़ा ही आ जाएगा यार। यूबी स्माइल के साथ कहता। असल में इसने अर्थ एलिमेंट को अच्छे से सीख लिया है, इसलिए ये श्योर इतना कहता और अगले ही पल रेड मंकी अपने हाथ को ऊपर करता और देखते देखते आइलैंड के चारों बगल जो पानी था वहाँ पर आग दिखनी शुरू हो जाती है। और देखते देखते वहाँ के आसपास के पानी और आग दोनों एक साथ मिल जाते हैं। आग और पानी एक साथ, कमाल है। वो सभी वहाँ का नज़ारा देखते हुए कहते हैं, जो भी लोग उस आइलैंड के साथ इस वक्त वहाँ का नज़ारा एंजॉय कर रहे थे, वो सभी डर गए थे कि आखिर हो क्या रहा है, क्या उन पर हमला हो रहा है या फिर कुछ। दूसरी तरफ रेड मंकी अपने हाथों को मूव करना बंद करता है। तुम तो कमाल के हो दोस्त, और एलिमेंट को समझना मतलब सारे एलिमेंट पे कब्जा करना। कमाल है। मतलब तुम हमारे एलिमेंट्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हो क्या? वो टॉक्स वो रेड मंकी से कहता। वो रेड मंकी श्योर का चेहरा देखता और अगले ही पल रेड मंकी अपने हाथों को मूव करता, जहाँ पर उसके हाथ मुट्ठी में बदलते हैं और उसकी मुट्ठी वो देखते देखते नीले रंग से चमकनी शुरू हो जाती है। और देखते देखते टॉक्स की बॉडी से उसका वाटर एलिमेंट तेजी से रेड मंकी की बॉडी के अंदर एंटर करने लगता। लेकिन टॉक्स ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए रेड मंकी ज़्यादा एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया था। कमाल है यार। अरे दूसरा टॉक्स वो इतना कहते हुए आ गया था, ऐसे तुम्हारे पास बीस्ट हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सभी के एलिमेंट देखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। श्योर है। वो सब इस कहता, अरे हाँ हम लोग कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। वैसे तुम्हारे पास कौन सा एलिमेंट है, हमें बस वही दिखा दो। श्योर है। वो जैसे ही यूवी की बात सुनता है वो अपने हाथों को मूव करता और देखते देखते उसके हाथों से बहुत ज़्यादा ठंडर निकलती है, जो कि हरे और लाल रंग की थी। और देखते देखते वो ठंडर वो तेज़ी से पानी के चारों तरफ तेज़ी से गोल गोल घूमना और मूव करना शुरू कर देती है। इस वक्त उस पूरे आइलैंड के चारों तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, वहाँ पर लाल और हरे रंग की ठंडर तेज़ी से मूव कर रही थी। स्पेशल ठंडर एलिमेंट। वो सभी लोग हैरानी से एक साथ बोलते हैं, ठंडर एलिमेंट मिलना ही बहुत ज़्यादा रेयर होता है, और स्पेशल ठंडर एलिमेंट मतलब श्योर बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा। और शायद इसलिए उसके पास यहाँ का परमिट है, यहाँ पर आने के लिए उसे ब्लेसिंग मिल चुकी होगी इतनी आसानी से, शायद इसलिए। वो चारों ही हैरानी से श्योर को देखने लगते हैं। लेकिन अगले पल श्योर कुछ नोटिस करता कि हमारा तब कोई बढ़ रहा है। श्योर वो चारों तब देखते हुए कहता, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। श्योर वो आइलैंड के कॉर्नर पर जाता और थोड़ा नीचे देखता है, जहाँ पर नीचे अंधेरे से बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें ऊपर आ रही थी। अब ये क्या नाटक है, ये लोग ऊपर क्यों आ रहे हैं? और इन वो श्योर कहता, मुझे क्या पता। श्योर वो बाकियों को देखते हुए कहता, जहाँ तक है ये सारे के सारे बीस्ट थंडर एलिमेंट वाले हैं, इनके पास बचपन से ही बिजली होती है, और ये लोग इस तरफ आ रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है कि इन्हें तुम्हारे थंडर ने अट्रैक्ट किया है। मतलब तुम किसी भी बीस्ट को जिसके पास थंडर एलिमेंट है उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसा, या फिर किसी भी बीस्ट को लुभाना, ये सब तुम्हारा काम है क्या? ओरेन वो श्योर कहता, अरे वो छोड़ो, पहले अगर ये लोग ऊपर आ गए तो क्या हमें परेशानी होगी? श्योर ओरेन कहता, नहीं होगी, लेकिन ये बीस्ट बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि डीप सी वाले भी इन्हें ढूंढ नहीं पाते। और ऊपर से यहाँ पर ये करीब एक साथ 10 आ रहे हैं। अगर हम इनका शिकार कर लें तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा। इनकी ताकत बहुत ज़्यादा है दोस्त, तुम्हें नहीं पता? यूबी श्योर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता, पर उनके पास ठंडा एलिमेंट है, तुम लोगों को परेशानी हो सकती है। श्योर सब इस कहता, लेकिन अच्छा खाना हमारे आइलैंड के अच्छे भविष्य के लिए
हम लोग इस चीज़ में कूदने वाले हैं। वो यूवी टॉक्स वो सब इतना कहते हैं और तेज़ी से पानी में छलांग लगा देते हैं। वो बिजली वाले मछलियाँ जो भी थी वो भी वो आइलैंड के चारों तरफ घूम तो रहे थे, लेकिन उन्हें आइलैंड दिख नहीं रहा था, इसलिए वो बस गोल गोल घूम रहे थे। अगले एक पल वहाँ पर कुछ लोगों को अपीयर होते हुए देखकर, क्योंकि यहाँ पर सारे गार्डियंस बाहर निकले थे, इसलिए ऑफकोर्स वो सभी उन्हें दिखने शुरू हो गए थे। वो लोग तेजी से उन गार्डियंस से तब तैर के जाने लगते हैं। अब तक वो लोग अंधेरे से बाहर आ चुके थे और देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावने लग रहे थे। उन सभी थंडर फिशेस के सर के ऊपर बहुत सारे कांटे निकले हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा शार्प लग रहे थे। उनके तैरने वाले हिस्से वो भी बहुत ज़्यादा शार्प और नोकीले थे। उनके दांत, उनकी नीली आंखें जो कि ठंडर को उगल रही थी, उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ठंडा निकल रहा था। अगर इनमें से किसी एक को भी टेम कर लिया तो काम बन जाएगा, श्योर इस्माइल के साथ कहता। लेकिन ऑफकोर्स वो अंदर थोड़ी एक तरीके से उसे अंदर ही रुकना था, बाहर तो जा नहीं सकता था वो। श्योर वो सब कुछ सोचते हुए वहीं बैठे रहता है। अब तो कुछ करना था नहीं उसे, बस देखना था। देखते देखते वो जिली नाम के लड़की वो तेज़ी से आगे बढ़ती है। उसके बॉडी पे कमाल का आर्मर था। वो ठंडर जैसी फार्मर को छूता, जिली कुछ समय के लिए वहीं पहुंच हो जाती है। ऑफकोर्स उसे झटका तो लगा था, लेकिन अगले ही पल जिली वो होश में भी आ गई थी और अपने सामने आ रहे उस फिश को जोरदार मुक्का मारा था, जिसके कारण वो थंडर फिश वो तेजी से तैरते हुए पीछे की तरफ गई थी। जहाँ तक ये सभी मेरे स्पेशल थंडर एलिमेंट के आवाज़ को सुन के या फिर उसे महसूस करते हुए यहाँ आए। मतलब मैं किसी भी थंडर एलिमेंट वाले को अभी तक अट्रैक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेशल थंडर एलिमेंट है, या फिर ये मेरे थंडर एलिमेंट की पावर हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। श्योर इतना कहते हुए सामने देखता है और सही मौके की तलाश करने लगता है कि कहीं उनमें से एक थंडर फिश वो उसे मिल जाए। अरे वाह, ये तो चेहरा कौन है? वो छोटी बच्ची अचानक श्योर के बगल में आते हुए कहती है, तुम यहाँ पर? जैरा कौन मतलब? श्योर वो छोटी बच्ची से कहता, अरे ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं और इनका बॉस वो तो और भी ज़्यादा ताकतवर होगा, लेकिन वो हमेशा अपने ग्रुप के साथ ही रहता है, लेकिन वो दिख नहीं रहा। वो बच्ची श्योर से कहती है, वो दिख नहीं रहा मतलब? अगर वो हमेशा साथ रहता तो अभी श्योर इतना कहता और चलो तब देखता। अगले पल श्योर सामने देखता है जहाँ पर एक बड़ी सी लाइटनिंग वो पानी के थ्रू तेज़ी से होते हुए वहाँ पर किसी से टकराई थी। वो जिससे टकराई थी वो और कोई नहीं बल्कि टॉक्स था, और टॉक्स वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। उसका एक हाथ वो काम करना बंद कर चुका था, वो पूरे तरीके से काला हो चुका था। श्योर जैसे ये देखता वो तेज़ी से आगे बढ़ता। उसे डर था कि कहीं उसका चित्र ना बदल जाए, लेकिन फिर भी वो पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ता। वो नीला पत्थर तेज़ी से चमकता जो कि श्योर के पास था, और जैसे ही श्योर वहाँ के पानी को छूता, देखते देखते उसके बॉडी के ऊपर एक अजीब सा नीला रंग का आर्मर दिखना शुरू हो जाता है, जो कि उस अजीब से नीले स्टोन से निकला था। देखते देखते श्योर वो पूरी तरीके से एक नीले रंग के आर्मर में कवर हो जाता है, और क्योंकि उसे तैरना नहीं सीधे उड़ना ही आता था, इसलिए पानी में उसे हाथ पाँव हिलाने की जरूरत भी नहीं थी। वो अपनी उड़ने वाली स्किल का पानी में इस्तेमाल करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ता और टॉक्स को पकड़ लेता। श्योर जैसे टॉक्स को पकड़ता, टॉक्स उसे जहाँ लग रहा था कि अब वो मरने वाला है, क्योंकि उसके ठीक सामने 4 जेराकॉन तेजी से उसके तरफ आ रहे थे। वो जैसे उन्हें पीछे देखता है, उसे एक आर्मर में कवर्ड एक आदमी दिखता है जो कि उसे खींचकर अपने साथ उस आइलैंड पे ले जा रहा था। अगले पल जेराकॉन्स 2 जेराकॉन्स तेजी से लाइटिंग स्पीड के साथ सीधे श्योर के सामने आ जाते हैं, और टॉक्स के सामने श्योर और टॉक्स करीब 5 जेराकॉन से गिर गए थे। श्योर चाहो तो देखता, अरे यार ये तो श्योर वो चाहो तो फिर से देखते हुए कहता, कुछ ना कुछ तो करना होगा ताकि इनका ध्यान भटक सके। जहाँ तक है ये लोग मेरे स्पेशल थंडर एलिमेंट को देख के आ रहे हैं ना। तो फिर श्योर इतना कहता और तेज़ी से ऊपर उड़ के जाने लगता। वो उस पानी में तेज़ी से तैरते हुए ऊपर जा रहा था। जेराकॉन्स उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर श्योर करना क्या चाहता। एक तरीके से वो अपने दोस्तों को छोड़कर ही चला गया था और एक तरीके से भगोड़े की तरफ वहाँ से जा रहा था। उन जेराकॉन्स की नज़र में श्योर की कोई इज्जत नहीं थी, इसलिए वो सीधे तेज़ी से उस टॉक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो उसे ख़त्म कर सके। अगले पल उन्हें कुछ महसूस होता और वो तेज़ी से ऊपर देखते हैं, जहाँ पर ऊपर लाल और हरे रंग की बिजली वो तेज़ी से चमकनी शुरू हो जाती है। वो जेराकॉन्स जैसे ये देखते हैं वो तेज़ी से मूव करते हुए ऊपर जाने लगते हैं। पता नहीं कि वो लोग उस थंडर के पास जा रहे थे और उस थंडर से उनका क्या फ़ायदा होगा वो तो श्योर भी नहीं जानता था। श्योर वहीं पे बहुत सारी थंडर को छोड़ देता है ताकि वो काफ़ी देर तक स्पार्क होते रहे, और वो तेज़ी से अपने डायरेक्शन को बदल के वहाँ से जाने लगता है। बहुत सारे जेराकॉन श्योर के बगल से निकल जाते हैं, लेकिन श्योर को कुछ नहीं करते हैं। हाँ, मेरे थंडर में ही कुछ था। इससे पहले कि श्योर और भी कुछ कहता, एक बड़ा जेराकॉन जो कि जाहिर सी बात है क्योंकि उनका लीडर था, वो श्योर का हाथ पकड़ लेता है अपने दांतों से और उसे खींच कर अपने साथ ले जाने लगता है। श्योर वो पूरी ताकत लगा रहा था ताकि वो उस बड़े जेराकॉन से अपने हाथ को छुड़ा सके।
शौर के हाथों में अभी के लिए तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अगले पर उसे अपने हाथों में चुभन महसूस होने लगती है। वो जेरेकोन कमीना उसे थंडर शॉक भी दे रहा था, लेकिन शौर के पास ठंडा एलिमेंट था, इससे उसे कुछ हो नहीं रहा था। ये तो शौर अब तो जल के काला हो चुका था और मर भी चुका होता, लेकिन अब उसके बॉडी में थोड़ी गुदगुदी तो पूरी हो ही गई थी उस थंडर के कारण, क्योंकि इस जेरेकोन के पास ठंडा एलिमेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर था। शौर के ठंडा एलिमेंट जैसा कमज़ोर नहीं, इसलिए शौर्य जानता था कि इस ठंडा एलिमेंट से शौर्य ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएगा और इवेंचुअली उसे झटका लगना शुरू हो जाएगा। वो जेरेकोन कमीना उसे घसीटते हुए तेजी से अंधेरी दुनिया में नीचे ले जा रहा था। हे, क्या वो शौर्य है? यूवी अचानक से ही आते हुए कहता है। डॉक्स, वो अब तक आइलैंड पे जा चुका था, इसलिए वो सेफ था। हाँ, वो शौर्य ही है। मैंने उसे देखा था कि बाहर आते हुए मुझे लगा कि वो बेवकूफ़ी कर रहा है, लेकिन जिली वो सभी से कहती है जहाँ तक है वो जहाँ भी जाएगा वो इस आइलैंड को वहाँ टेलीपोर्ट करके बुला सकता है, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अंधेरे में टेलीपोर्टेशन नहीं। अंधेरे में अगर उसने इस आइलैंड को वहाँ बुलाया भी तो ना ही हम उसे देख पाएंगे ना ही वो हमें। एक मिनट, हमने अंधेरे में तो मतलब हम लोग वहाँ पे उसकी मदद भी नहीं कर पाएंगे अगर उसने आइलैंड को वहाँ बुला भी लिया तो, क्योंकि हमने उस जगह को कभी देखा ही नहीं है। इसलिए हम लोग अपने आइलैंड को वहाँ टेलीपोर्ट करवा ही नहीं सकते अपने दिमाग के हिसाब से। श्योर उसे टेलीपोर्ट तो करवा सकता है, लेकिन श्योर वहाँ से यहाँ से आ सकता है, क्योंकि वो वहाँ पर आइलैंड बुला सकता है, लेकिन हम लोग उस आइलैंड को वहाँ ले नहीं जा सकते हैं और हमारी नज़र से हम उसको बचा भी नहीं सकते। और एक मिनट, कहीं श्योर शायद वो ओरिन वो इतना कहता है और सभी लोग थोड़े दुखी दिखने लगते हैं, लेकिन बहुत सारे जेराकोन वो तेजी से उन्हीं गार्डियंस की तरफ आ रहे थे। वो गार्डियंस तुरंत अपने अपने आइलैंड पे आ जाते हैं, जिसके बाद वो जेराकॉन्स वहाँ पर कुछ ढूंढते हैं और वापस तेजी से वो अंधेरी दुनिया में कहीं गायब हो जाते हैं। अरे यार, अंधेरे में हम कुछ देख नहीं सकते, इसलिए हम अपने आइलैंड को नीचे भी तो नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको नीचे देखने लायक कुछ है ही नहीं जिससे हम लोग इमेजिन कर पाए और वहाँ पे अपने आइलैंड को टेलीपोर्ट करवा पाए। अब हमें क्या करना चाहिए? यूवी अचानक से आगे आते हुए कहता, उसने हमारी जान बचाई है और हमारा कोई फायदा भी नहीं हुआ। एक तरीके से उसने बेकार में अपनी कुर्बानी दे दी है। और ओरेन वो हल्का सा उदास होते हुए कहता, दूसरी तरफ श्योर वो तेजी से पानी के नीचे जाए जा रहा था। उसे अब चारों तरफ अंधेरा दिख रहा था, बस वो शॉक ठंडा वेव वो दिख रही थी, जो कि वही जेराकोन अपने बॉडी से निकाल रहा था, जिसके कारण श्योर को थोड़ी बहुत रोशनी वहाँ दिख भी रही थी। क्या चाहते हो मुझसे? श्योर वो अचानक से ही पानी के अंदर ही बोलता है। वो जेराकोन तो हैरान दिखने लगता, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। आखिर वो बोलेगा तो ऑफकोर्स श्योर उसके हाथों से छूट जाएगा। श्योर वो जानता था कि वो जेराकोन उसे कहीं पानी के अंदर बहुत अंदर तक ले जा रहा है। श्योर उसका सर अब दर्द होना शुरू हो चुका था इतने ज़्यादा प्रेशर के अंदर। जाहिर सी बात है कि श्योर इस आर्मर की वजह से बच तो जाएगा, लेकिन यहाँ की ताकतवर फोर्स वो श्योर के दिमाग के ऊपर असर कर रही थी और अब उसका सर सच में दर्द होना शुरू हो गया था। श्योर अपने दूसरे हाथों से अपने सर को पकड़ता है। वो जेराकोन जैसे ये देखता है कि श्योर को परेशानी हो रही है, वो समझ जाता है कि अगर वो सोई जाता नीचे गया तो श्योर मारे जाएगा। अगले पर वो जेराकोन वो अपने एक टेंटिकल को हल्का सा आए करता है और उसे हिलाता है। उसके खंजर जैसे टेंटिकल जैसी चीज़ वो जैसे ही मूव करती है, वहाँ पर चारों तरफ ठंडा ही ठंडा और बिजली बिजली दिखने लगती है, जिसके कारण वहाँ पर रोशनी रोशनी फैल जाती है। वहाँ बहुत सारे अजीबोगरीब काले रंग के पत्ते, छोटे मोटे बीस्ट वो गोल गोल घूम रहे थे, लेकिन उस थंडर को देखने के बाद वो सभी भाग गए थे। वो थंडर ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ परमानेंट आ गई है, वो गायब हो ही नहीं रही थी। और ऊपर से वो थंडर देखने में किसी दीवार जैसी लग रही थी, जो कि ज़मीन के जैसे नीचे थी। श्योर वो जेराकोन श्योर को वहाँ गिरा देता है और श्योर वो ठंडा जैसे ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। उसे कुछ नहीं हो रहा था, वो ज़मीन सच में सख्त थी और बिजली से बनी हुई लग रही थी। ये बिजली से बनी हुई है? बिजली से? श्योर हैरानी से कहता, तुम मुझसे बात कर सकते हो? वो जेराकोन का लीडर वो श्योर से कहता, हाँ मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ लाने का मतलब क्या है? मारना चाहते तो वहीं मार सकते थे। श्योर जेराकोन से कहता, तुम्हारे पास थंडर एलिमेंट है ना? वो जेराकोन का लीडर श्योर से कहता, हाँ है। तो श्योर नॉर्मली कहता, श्योर ने अब तक अपने पीछे उस आइलैंड को बुला लिया था। ऑफकोर्स वहाँ पर रोशनी थी तो श्योर अपने आइलैंड को वहाँ बुला सकता था और अंधेरे में भी बुला सकता था, लेकिन वो अंधेरे में अपने आइलैंड को देख ही नहीं पाता, वो परेशानी थी। इस वक्त वो आइलैंड श्योर के ठीक पीछे था, इसलिए अब उसे किसी बात की डर नहीं थी। ऊपर से पीछे उसके वो गार्डियन दोस्त भी दिख रहे थे श्योर को। श्योर बस एक दो कदम पीछे लेगा और आराम से वो आइलैंड पे जा सकता, लेकिन अगले ही पल श्योर के चारों बगल एक अजीब सी थंडर वेव ऊपर उठते हुए आती है, जो कि किसी दीवार जैसी थी और श्योर को ट्रैप कर लेती है। अब श्योर एक कदम भी आगे पीछे नहीं जा सकता था। अरे यार, ये तो श्योर गुस्से से कहता, एक मिनट, क्या ये मेरे दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा है अपने थंडर के इस्तेमाल से? मतलब ये मेरे दिमाग के न्यूरॉन्स की बिजली को वो देख सकता है।
मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर ये उसे डिकोड करे मेरे दिमाग के न्यूरॉन की बिजली को देखकर, तो इसे पता चल जाएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वो भी इतनी जल्दी इसने कर भी लिया। श्योर हैरान इसका था। श्योर के पास ये स्किल उसके स्पेशल ठंडा एलिमेंट की वजह से आई थी, लेकिन इस कमीने ने तो नॉर्मल ठंडा एलिमेंट में ही इतनी महारत हासिल कर रखी है।